प्रिय गुरु भक्तों, आज हम प्रभु श्री राम जी के एक महावाक्य से आपको परिचित करवाते हैं, जिसमें प्रभु अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि जी के चरणों का चरणोदक पीकर धन्य हुए और उनके भाव विभोर कंठ से मुखर हुआ यह महावाक्य, जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु वेदौ वडभागी। भावार्थ, जिन्हें अपने गुरु के चरणों से अनुराग है उनसा भाग्यशाली भला कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। यहाँ तक कि जब प्रभु रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे तो चाहू और उनकी जय जयकार हो रही थी। सारा समाज ही प्रभु श्री राम जी की शक्ति का गान कर रहा था, किंतु प्रभु श्री राम जब अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले अपने गुरु के चरणार विंद में झुकते हैं और इस भीषण युद्ध का सारा श्रेय अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। गुरु चरणों की ऐसी भव्य महिमा, ऐसी अनुपम गाथा आखिर क्यों? क्योंकि गुरु भक्तों, गुरुदेव के चरणारविंद एक शिष्य के लिए विशेष होते हैं। यूं तो गुरु के कर कमल भी अनंत आशीषों की वर्षा करते हैं। उनके नयन प्रेम के सागर हुआ करते हैं। उनकी प्यारी मुस्कान दुविधाहारी है। संपूर्ण स्वरूप ही कृपामय है, अंश अंश वरदानी है। उनका तो एक पल का स्मरण भी नेमतों की बरखा कर देता है। लेकिन जो भी हो, उनके चरण अनूठे हैं, सर्वोपरि हैं, सबसे अधिक कृपादायक हैं। एक बार एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, चरणों का इतना महात्म्य आखिर क्यों? गुरुदेव ने सरल शब्दों में इस रहस्य को उजागर किया और कहा, देखो, अगर एक बाल्टी को भरना है तो आप उसे कहाँ रखेंगे? नल के ऊपर अथवा नीचे? स्वाभाविक है, नीचे ही रखेंगे। इसी तरह यदि शिष्य को अपनी हृदय की गागर को गुरु कृपामृत से भरना है तो उसे भी अपनी अहम की ऊंचाई को छोड़कर दीनता से झुकना होगा। अब चूंकि गुरु स्वरूप के तल में चरण ही है, इसलिए झुकने के लिए उनसे उत्तम स्थान तो कोई है ही नहीं। उन पर रखा सिर गुरु की बहती कृपा को समेट लेता है। अतः गुरु के चरण कृपा प्राप्ति के स्थल हैं। यहीं से एक शिष्य को विशेष कृपा की उपलब्धि होती है। इनमें भक्ति, शक्ति एवं मुक्ति के रूपहले मणिमाणिक के जड़ित हैं। ऐसा कौन सा दिव्य ऐश्वर्य है जो भला गुरु चरणों में नहीं समाया? गुरु भक्तों ने तो जब श्रद्धा पूरित नेत्रों से इन चरणों को निहारा तो इन्हीं में अपना सर्वस्व पा लिया। यही है गुरु चरणों का विलास। झुकी पलकों ने जब भी इन्हें नमन किया, नयन सरोवरों में अलग अलग भावों की कोपलें फूट पड़ी। शत शत भावनाओं के कमल खिल उठे। सहजोबाई जी ने तो अपने गुरु चरण दास जी के पावन पाद बिंदुओं में 68 तीर्थों का दर्शन तक कर लिया। ऐसे तीर्थों का जिनके स्मरण भर से मन की सारी मैल मिट जाती है। वह डंके की चोट पर ऐलान करती है कि त्रैलोक्य में, अखिल ब्रह्मांड में गुरु चरणों सा पुण्य धाम कोई और नहीं, और एक शिष्य गुरु चरणों की धूली में लौटकर अखंड पदवी को प्राप्त कर सकता है। 68 तीर्थ गुरु चरण पदवी होत अखंड, सहजो ऐसो धाम नहीं, सकल खंड ब्रह्मांड। और यही बात भगवान शिव शंकर गुरु गीता में कहते हैं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी जानकर यह उद्घोष कर रहा हूँ, 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है वह गुरुदेव के चरणामृत के मात्र एक बिंदु का 1000वां हिस्सा है। मात्र एक बिंदु का 1000वां हिस्सा। उसी चरणामृत को भक्तिमती मीराबाई ने जब प्राप्त किया तो मधुर कंठ से श्री कृष्ण का गुणगान करने वाली मीरा के मन की तारों पर आज कुछ अलग ही स्वर झंकार कर उठे और गा उठी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मुझे कछु ना भावे, जग माया सब सपनन की। और गुरु चरणों पर अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज गिरधर दीवानी मीरा गुरु पदरज की प्यासी बन गई। लगन की ऐसी डोर गुरु चरणों से बांध ली। ऐसी ही एक मधुर घटना महाराष्ट्र के एक प्रांत में भी घटी। नामदेव करताल की झनकार पर विट्ठल विट्ठल सुमिर रहे थे। दैवी संयोग से गुरु विशोभा के चरण कमलों का रस मिल गया। नामदेव का भंवरा मन गुंजार कर उठा।
चाहे अब आकाश फटकर मेरे सर पर ही क्यों ना गिर जाए, पर अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का तो कहना ही क्या। विनय पत्रिका में अपनी मति का जिक्र करते कहते हैं, जब मेरे हृदय भीतर सुनसान प्रदेश में मेरे गुरु की पग ध्वनि होती है तो उनके चिन्मय पगों का स्पर्श मिलते मेरी जड़मति में प्राण चल पड़ते हैं, वह भी चिन्मय और चैतन्य हो उठती है। गुरु भक्तों, गुरु की कृपा से हमारी मति भी चिन्मय और चैतन्य हो गई है, मगर इसके उपरांत अब हमें भी चलना है। अगर कोई वस्तु चिन्मय है पर सचल नहीं तो उसकी चिन्मयता अर्थहीन ही हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव के श्री चरण हमें चिन्मय करने के साथ साथ चलने की भी प्रेरणा देते हैं। गुरु भक्तों को इनमें एक प्रोत्साहन उमड़ता दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ने का बुलंद आह्वान गूंजता तक सुनाई पड़ रहा है। चरण शब्द की परिभाषा हमारे परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बताया करते हैं। चरण दो पदों के मेल से बना है, च प्लस रण। ये दोनों पद सांकेतिक हैं। रण इशारा है साधना पथ की दुर्गमताओं की ओर, क्योंकि यह मार्ग संघर्षमयी है। इस मार्ग पर प्रत्येक शिष्य को लड़ना है, रण करना है, किंतु किससे? अपने दुष्ट मन से, कभी परिस्थितियों से तो कभी अपने आप से। लेकिन एक सच्चा शिष्य कभी इस रण में पीठ नहीं दिखाता, लड़ता है, जुझारू जज्बे के साथ लड़ता है। चरण का च पद चरवेती का द्योतक है। भावार्थ सदैव चलते रहो, सदैव चलते रहो। सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, मौसम विपरीत हो, चुनौतियां सीना तान कर एक शिष्य के सामने खड़ी हो जाए, पर एक सच्चा शिष्य पीछे मुड़कर नहीं देखता, एक पल भी नहीं रुकता है, सदैव चलता है, अपने मन और प्राण से चलता है। जैसा कि हमारे उपनिषदों में कहा गया है, वह कली है जो सो रहा है, द्वापर है जो नींद से उठकर बैठ गया, त्रेता है वह जो उठकर खड़ा हो गया। किंतु कर्मशील पुरुष यानी एक साधक जो निरंतर चलकर लक्ष्य का भेदन कर लेता है, वह तो स्वयं ही सतयुग बन जाता है। इसलिए पूरे वेग से निरंतर चलते रहो, चलते रहो। गुरु के चरण हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं। ये है गुरु चरणों का महात्म्य। इसलिए एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में सदैव यही प्रार्थना करता है, मस्तक मेरा नत रहने दो, चरण धूलि के तल में तुरंत डुबो दो अहम मेरा, विनय नमन के जल में, विनय नमन के जल में। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय।